हर एक प्लेयर का ये सपना होता है कि वो अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेले और अपना भी सपना पूरा करे और अपने देश का भी नाम रोशन करे। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इन प्लेयर्स के करियर में एक समय ऐसा आता है जब इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट और बाकी सारे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करना होता है, जो कि इनके लाइफ का सबसे टफ डिसीजन होता है। इंडिया में क्रिकेट प्लेयर्स को कितना प्यार मिलता है ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है। इसीलिए प्लेयर्स के फैंस इनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जब ये लोग संन्यास का ऐलान करते हैं तो इनसे ज्यादा दुखी इनके फैंस होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेयर्स भी बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ प्लेयर्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिन्होंने 2024 में क्रिकेट दुनिया से गैप बना लिया है और अपना संन्यास ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से उनके फैंस और भी ज्यादा दुखी हो गए हैं। तो वीडियो पूरी देखें, इनमें हम आपको ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीछे से। 5वें पर आते हैं सौरव तिवारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सौरव तिवारी को जानते होंगे और कई नहीं भी जानते होंगे। सौरव तिवारी वही थे जिन्होंने एक समय धोनी को भी पीछे छोड़ दिया था और लोग ये कहने लगे थे कि टीम को धोनी से भी बेहतरीन प्लेयर मिल गया, क्योंकि उस समय में सौरव धोनी की तरह ही बाल भी रखा करते थे और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करा करते थे। वो मिडिल ऑर्डर में आते थे और अच्छे खासे रन बना के जाते थे। आपको अगर याद होगा तो वो मुंबई इंडियंस की तरफ से भी आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने अच्छे खासे स्कोर्स भी बनाए हैं। लेकिन उनको वनडे में मात्र 3 ही मैच खेलने को मिला था, क्योंकि उनके इंजरीज बहुत ज्यादा हो गई थी। और अब उन्होंने 34 साल की उम्र में आते हुए अपने क्रिकेट का अंत कर दिया और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का घोषणा करी इसी साल की फरवरी में, जिसके बाद से उनके जितने भी फैंस थे बहुत ही ज्यादा सैड हो गए, क्योंकि उनको वो अब दोबारा खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। इसके बाद आते हैं वरुण आर्यन। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वरुण आर्यन एक समय पर अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो जिस हिसाब की गेंदबाजी किया करते थे बैट्समैन उनसे बहुत ही ज्यादा घबराने लगे थे, जिसकी वजह से उनको इंडियन टीम में भी जगह मिली थी और उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके भी दिखाया था। लेकिन उनको जब आईपीएल में जगह मिली उन्होंने 2 साल अच्छी खासी गेंदबाजी करी और उस समय वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे, जिसकी वजह से वो अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे थे। और अपने इंटरनेशनल करियर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 9 टेस्ट मैच खेले और 9 ही वनडे मैच खेले थे। लेकिन उसके बाद उनको इतनी ज्यादा इंजरी होने लगी, जिसकी वजह से वो टीम में वापसी नहीं कर पा रहे थे। वो जब भी किसी मैच में खेलने के लिए उतरते थे तो उनको इंजरी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसी साल के फरवरी में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया और अब वो आपको किसी भी इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का इंटरनेशनल डेब्यू पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से पहले हुआ था। ये बात तो लगभग मोस्टली लोग जानते ही होंगे। हालांकि कार्तिक को करियर के दौरान ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, जिसकी एक वजह थी धोनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस। कार्तिक ने 1 जून को इसी साल में अपने बर्थडे के दिन ही इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया था और उन्होंने संन्यास घोषणा कर दी थी। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने करियर में 26 टेस्ट मैच खेले, 94 वनडे और 60 टी20 मैचेस खेले। और वही टी20 मैचेस जिसमें इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जिताया था। और इन्होंने इतने सारे टी20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं और मैचेस भी खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम में एक पक्की जगह नहीं बना पाए थे, क्योंकि उसका कारण था धोनी। क्योंकि धोनी उस समय अच्छे खासे विकेट कीपिंग करते थे और बल्लेबाजी में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में इनको कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं इन्होंने भी अपनी एक फैन बेस अलग ही लेवल की बनाई है, जिसकी वजह से जब इन्होंने इस साल जून में संन्यास लिया था तो इनके फैन भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज हुए थे कि इन्होंने इतनी जल्दी संन्यास क्यों ले लिया, क्योंकि ये अभी आईपीएल खेल सकते थे। और फिर है केदार जाधव। दाएं हाथ के बल्लेबाज केदार जाधव ने इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से अपना संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद से उनके भी फैंस उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने भी इसी साल के जून में अपनी संन्यास की रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। ये अभी 39 वर्ष के हो चुके थे और इन्होंने लगभग 73 वनडे और 9 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने लगभग 1511 रन के आसपास बनाए थे। और ये भी ऑलराउंडर के तौर पे खेला करते थे, क्योंकि ये अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते थे और ये बल्लेबाजी में भी जब भी इनको मौका मिलता था तो अच्छा करके दिखाते थे। लेकिन इनके लिमिटेड करियर के वजह से इन्होंने ज्यादा फैन फॉलोइंग तो नहीं बटोरी, लेकिन हाँ जिस हिसाब से ये जितने साल भी खेले थे इनके पास एक अच्छी खासी फैन बेस थी, जिसकी वजह से जब इन्होंने रिटायरमेंट ली तो वो लोग इनसे बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। और फिर पहले पर आते हैं इंडियन टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जो कि टीम के स्टार बल्लेबाजों में से एक जाने जाया करते थे। उन्होंने हाल ही में 24 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। धवन के फैंस उनको गब्बर के साथ साथ मिस्टर आईसीसी का भी नाम का टैग दे चुके थे, क्योंकि वो हर आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छे खासी बल्लेबाजी किया करते थे और हाईएस्ट स्कोरर में से एक रहा करते थे। जिस हिसाब की वो बल्लेबाजी करते थे, उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के मिलाकर लगभग 10,866 रन बनाए थे, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। और उन्होंने जितने साल भी टीम के लिए परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है।
चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे उन्होंने जब डेब्यू किया था उस हिसाब से भी वो बहुत ही अच्छे खासे ओपनर थे और वो निडर होकर बल्लेबाजी किया करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को खत्म कर दिया है। फिलहाल वो IPL खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से वो संन्यास ले चुके हैं।